बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन अपने दोस्तों के साथ होल ऑफ सोल की बिल्डिंग में घुस चुका था। एंटर करने के साथ ही उस जगह पर बहुत ही खतरनाक कत्लेआम होता है। शोयन और उसके दोस्त और बोन सोलिंग डीमन एंट ये सभी लोग मिलकर हॉल ऑफ सोल के उन डीमंस का बहुत ही तेजी से सफाया करते हैं। पर बात तब बदल जाती है जब वहाँ के एल्डर्स आ जाते हैं। फेंग सुनसी तुरंत ही शोयन को वहाँ से जाने को कहते हैं ताकि वो यालाओ को बचाए। खुद जितने भी एल्डर्स हैं उन लोगों से भिड़ जाते हैं, पर शोयन के पीछे एक एल्डर लग जाता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोयन के पीछे जो वो एल्डर लगा था, शोयन के ऊपर वो अपने सोल हैंड से हमला करता है। पर शोयन जो कि किसी भी हालत में इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता था, शोयन के हाथों से तुरंत ही शोयन का स्काई डीमन पपेट बाहर निकलता है और वो उसके उस सोल डेविल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये आदमी शॉक्ड था कि एक दाउजन पपेट वहाँ पर कैसे आ गया, पर जैसे ही स्काई डीमन पपेट वहाँ अपीयर होता है, शोयन बिना कोई भी समय गवाए वहाँ से भागता है। अब ये एल्डर स्काई डीमन पपेट को इग्नोर करके शोयन के पीछे जाना चाहता था, पर स्काई डीमन पपेट जो कि खुद भी दाउजन लेवल पर है, वो इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को उसी जगह पर रुकना होता है। स्काई डीमन पपेट के ऊपर वो अपने माइटी ब्लैक चैन से हमला करता है। स्काई डीमन पपेट को वो पकड़ लेता है, पर वैसे स्काई डीमन पपेट बहुत ही आसानी से उन चैन्स को तोड़ता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। ये एल्डर समझ जाता है कि स्काई डीमन पपेट की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो इसके ऊपर ध्यान ना दे तो ये एल्डर को बहुत सी सीरियस इंजरीज हो सकती है। पर हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि एक तेज एनर्जी के साथ आगे रश करता है और एक गेट में घुसते हुए गायब हो जाता है। तभी एल्डर्स सारे प्रोटेक्टर से चिल्लाते हुए कहता है, कुछ भी हो जाए इसको पकड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये जिंदा रहे या मर जाए। और उसके कमांड पे बहुत सारे दाउजोंग लेवल के प्रोटेक्टर्स शोयन की ओर दौड़ पड़ते हैं। अगले सीन में शोयन को हम लोगों को एक बड़े से हॉल में दिखाया जाता है, पर उसके सामने तुरंत ही दाउजोंग लेवल के 4 वॉरियर्स खड़े हो जाते हैं। पीछे से और दाउजोंग्स उसे घेर लेते हैं। सामने के दाउजोंग्स के बॉडी से 4 बड़े बड़े ब्लैक सोल पिलर्स बाहर निकलते हैं जो कि शोयन को ट्रैप करना चाहते थे। कहते हैं, बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हॉल ऑफ सोल में घुसने की कोशिश करो, आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता है। पर हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि बड़े ही आराम से उन लोगों के उस डिफेंसिव बैरियर को तोड़ता है। उसके बाद जैसे ही शोयन के सामने दूसरे दाउजोंग्स आते हैं, शोयन एक एक मुक्के से उन लोगों को उसी जगह पर मार देता है। पर जो 4 प्रोटेक्टर्स पीछे थे वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं और उसी के साथ उस जगह पर एक बड़ा सा ब्लैक स्पिरिचुअल पाइथन फॉर्म होता है। ब्लैक स्पिरिचुअल पाइथन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, जो कि अपने टेल को पटकते हुए शोयन की ओर तेजी से बढ़ रही थी। शोयन देखता है, शोयन को एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील होता है, लेकिन शोयन उनकी ओर स्माइल करते हुए कहता है, बस तुम 4 प्रोटेक्टर्स होके मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो। ये जो 4 प्रोटेक्टर्स थे ये कोई मामूली प्रोटेक्टर्स नहीं थे, ये सभी दाउजोंग के 7 स्टार 6 स्टार लेवल पर थे। लेकिन लगता है शोयन के सामने इनकी कोई औकात नहीं रही है, क्योंकि शोयन उनके पाइथन को देखते ही अपने एनर्जी को एक्टिवेट करता है और शोयन की बॉडी से उसका वो हेवनली फ्लेम बाहर निकलता है। शोयन का हेवनली फ्लेम बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर शोयन एक एटीट्यूड भरी आवाज में कहता है, गेट लॉस्ट। और ये जो 2 स्पिरिचुअल बीस्ट हैं एक दूसरे से टकराते हैं और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इस टकराव से जो एनर्जी रिपल्स निकलते हैं वो पूरे हॉल को भर देते हैं, तोड़ देते हैं। पर हम देखते हैं कि उन 4 दाउजोंग्स के द्वारा जो बनाया गया वो पाइथन था वो बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ जो ड्रैगन था वो उनमें से एक प्रोटेक्टर को उसी जगह पर जलाकर राख कर देता है। बाकी प्रोटेक्टर्स को हम लोग देखते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जो कोलिजन था उनसे उन लोगों की रियल स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई देने लगती है। शोयन हंसते हुए कहता है, एक मकड़ा एक कार को रोकना चाहता है, तुम सब तो स्पिरिचुअल बॉडीज हो और तुम्हारी इतनी जरूरत हो गई कि तुम मेरे ऊपर अटैक करो, तुम सबका मरना निश्चित है। कहते हुए अचानक से शोयन अपनी मुट्ठी को कसते हुए उन लोगों के ऊपर चार्ज करता है। तुरंत ही उनमें से 2 प्रोटेक्टर्स उसी जगह जलकर राख हो जाते हैं। जो तीसरा प्रोटेक्टर था जो कि दाउजोंग के 7 स्टार लेवल पर था, वहां से भागने की कोशिश करता है, पर शोयन के हाथों से एक स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट जैसी सक्शन फोर्स बाहर निकलती है और शोयन उस स्पिरिचुअल बॉडी को अपने हाथों में दबोच लेता है। शोयन एक बहुत ही डरावनी आवाज के साथ कहता है, जल्दी बताओ तुम लोगों ने सारे सोल्स को कहाँ कैद कर रखा है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे उन 3 साथियों का हुआ है। ये बात सुनते ही उस प्रोटेक्टर की रूह कांप जाती है। शोयन की आंखों में उसे अपनी मौत दिखाई
दिखाई दे रही थी। शेयन गुस्सा कर चिल्लाता है, बोलो। शेयन इस वक्त एक खूंखार शेर की तरह इन लोगों को मार रहा था। वही फेंग जुनजी और दूसरे लोग बाकी के 5 एल्डर्स से लड़कर उसके लिए टाइम निकाल रहे थे, इसीलिए शेयन के पास थोड़ा सा भी समय वेस्ट करने के लिए नहीं था। पर शेयन की इस डरावनी आवाज को सुनकर वो हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर टेरिफाइड मैनर में बोलता है, उन लोगों को लॉक सोल हॉल में रखा गया है। ये दाओजोंग का प्रोटेक्टर इसलिए इतना ज्यादा घबरा गया है क्योंकि उसने अपने 3 कंपेनियंस को देखा कि शेयन की एनर्जी से वो इतने आसानी से वेपराइज हो गए हैं कि अब कोई कितना भी चाहे उन लोगों को दोबारा रिवाइव नहीं कर सकता है। शेयन चिल्लाता है, बताओ रास्ता किधर से है वरना मरो। वो प्रोटेक्टर घबराते हुए कहता है, आगे से लेफ्ट। शेयन उसको दबेचे हुए है तेजी से उस ओर जा रहा है और ये प्रोटेक्टर शेयन को वहां तक जाने का रास्ता बता रहा है। इस बीच बहुत सारे हॉल ऑफ सोल के और प्रोटेक्टर्स आ रहे हैं, पर दाओजोंग के 7 या 6 स्टार के प्रोटेक्टर्स के अलावा उससे नीचे की जितने भी प्रोटेक्टर्स हैं उन सभी को शेयन इतनी आसानी से मार रहा है जैसे कोई मच्छर मार रहा हो। इस जगह पर शेयन का साथ शेयन का गुस्सेल 3000 लोटस हर्ट फ्लेम दे रहा है। ये इतना ज्यादा गुस्सेल है और इतना ज्यादा खूंखार है कि सेकेंड्स में उन सारे प्रोटेक्टर्स को जलाकर राख कर दे रहा है। इस जगह पर लाशों की ढेर लगी हुई है। जो दाओजोंग के 7 या 6 स्टार के प्रोटेक्टर्स है वो सब अपनी जान बचाकर भागने में सक्सेसफुल हो जा रहे हैं क्योंकि शेयन की एनर्जी से वो एक बार बच जा रहे हैं, पर दोबारा वो लोग शेयन से टकराने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं और शेयन उन लोगों को दौड़ा नहीं रहा है क्योंकि उसका मेन फोकस अभी मास्टर यालाओ को ढूंढना है। अब काफी दूर इतनी ज्यादा तेजी से चलने के बावजूद भी वो जगह नहीं आ रहा था। तब हम लोग शेयन के हाथों में शेयन का वो फ्लेम देखते हैं जो कि उस प्रोटेक्टर के सीने में घुसने लगता है और शेयन गुस्से में कहता है, और कितनी दूर। वो प्रोटेक्टर अपनी उंगली को कॉरिडोर के एंड में दिखाते हुए कहता है, लॉक सोल हॉल उस जगह पर है। शेयन को उस जगह पर एक नया हॉल दिखता है, पर इसी के साथ शेयन की आंखों में एक जोरदार किलिंग इंटेंट जागती है। ये प्रोटेक्टर देखता है कि शेयन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, समझ जाता है कि वो इसे मारने वाला है। अपनी जान बचाकर वहां से वो भागने की कोशिश करता है, पर शेयन अपने फ्लेम का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में वो आदमी राख में बदल जाता है। इतनी ज्यादा हेल्प करने के बावजूद भी शेयन ने इस प्रोटेक्टर को इसीलिए मार दिया क्योंकि शेयन के दिल में हॉल ऑफ सोल के लिए बहुत ही गहरी दुश्मनी और नफरत भरी हुई है, और क्योंकि ये लोग होते भी बहुत ही ज्यादा खराब है तो शेयन को इसको मारकर कोई भी रिग्रेट नहीं हो रहा है। शेयन अपने पीछे बहुत सारी लाशें बिछा दी हैं और अभी कोई भी नहीं है जो शेयन को रोकने के लिए शेयन के पास आ रहा है। इसके बाद शेयन उस कॉरिडोर के एंड में पहुंचता है और फिर उस बड़े से मेटल दरवाजे को खोलता है। शेयन की एनर्जी से वो दरवाजा ब्लास्ट करता है। शेयन हड़बड़ाते हुए उस हॉल में घुसता है, देखता है कि चारों ओर बहुत सारे सोल्स कैद करके रखे हुए हैं। सारे सोल्स को चैन में कैद करके रखा गया है, पर उन सभी के बीच शेयन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर दिखाई देता है जिसके अंदर में बहुत सारे चैन के साथ एक ओल्ड मैन बंधा हुआ था। शेयन देखता है, देखते ही समझ जाता है कि ये उसके टीचर मास्टर यालाओ है। अगले ही पल एक तेज बूम की आवाज आती है और शेयन की बॉडी एक तीर की तरह वहां से छूटते हुए मास्टर यालाओ के पास पहुंच जाता है। शेयन मास्टर यालाओ को देखता है। शेयन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मास्टर यालाओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। शेयन मास्टर यालाओ को कहता है, टीचर आपका डिसाइपल आ गया है। मास्टर यालाओ अपनी आंखों को उठाते हैं, शेयन को देखते हैं, उनकी आंखों से तेज आंसू निकलने लगता है। ऐसी बात नहीं है कि शेयन मास्टर यालाओ से कैप्चर होने के बाद पहली बार मिल रहा है, पर इस बार की ये जो मिलन है वो पहले से बहुत ही ज्यादा अलग है। इस बार शेयन फिजिकली उस जगह पर है। शेयन मास्टर यालाओ को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं। भले ही यालाओ को इन हॉल ऑफ सोल वालों ने मारा नहीं है, पर इनकी कंडीशन को देखकर समझ में आ रहा है कि यालाओ को इन्होंने अच्छे से नहीं रखा है। अगले ही पल शेयन अपने घुटनों में आ जाता है। शेयन के चारों ओर जो वो लाइट क्लस्टर का बैरियर बना हुआ था, शेयन उन बैरियर को तोड़ देता है और फिर यालाओ के पास आ जाता है, जिसको देखते ही यालाओ की आंखें आंसुओं से भर उठती है। शेयन भी रोने लगता है, जिसके बाद यालाओ एक बहुत ही इमोशनल वॉइस के साथ कहते हैं, लिटिल फेलो तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। अब ये जो मोमेंट था ये इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि शेयन अपने इमोशंस को बेयरली कंट्रोल कर पा रहा था। यहाँ पर वो घड़ी थी जब मास्टर और डिसाइपल इतने सालों के बाद पहली बार फिजिकली मिल रहे हैं और शेयन इनको बचाने के लिए आया है। शेयन यालाओ के बहुत ज्यादा करीब है, पर इतने शॉर्ट डिस्टेंस के बावजूद भी शेयन के दिल में इतनी जोरदार पेन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये दर्द उसका अभी तक का सबसे ज्यादा गहरा दर्द है। ये लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो कैसा लगा। आई नो सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है,
सीन्स होते तो मैं आपके लिए अच्छे से डिटेल में सब कुछ मिला के दिखा ही देता। पर मैं होप करता हूँ कि आपको ये नोबल एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। ऐसा एक्सप्लेनेशन रियल एपिसोड में भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल दी जाएंगी। तो होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना और प्लीज एक लाइक इस वीडियो पे कर देना अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो। तो जितना ज्यादा आप वीडियो पे सपोर्ट दिखाओगे उतनी जल्दी आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे देखिए। मेरे चैनल गोल्ड ओताकू चैनल में अपलोड किया गया है। तो अगर आप सपोर्ट दिखाते हो तो मैं आपसे कल मिलूंगा शाम को इसी चैनल पर नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।